हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सोक्यो तो इतना दूर भागने के बाद बस आकर बैठ गई थी और कहने लगती है कि मुझे पानी ला कर दो। तो वह कहता है कि स्टोरी इतना दूर है, मैं क्यों तुम्हें पानी ला कर दूं, मैं भी तो तुम्हारे साथ भाग कर आया हूँ। और क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, तुम इतनी जल्दी थक जाती हो क्योंकि तुम हमेशा से कंप्यूटर के सामने जो बैठी रही। अगर तो थोड़ा वर्कआउट किया होता तो कभी भी इतना जल्दी ना थकती। अब उसकी बातों को सुनकर इसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता। अभी क्या लगती है कि मुझे हवा क्यों नहीं लग रही है। तब उसे याद आता है कि मैंने इतनी ज्यादा जैकेट्स पहनी है तो हवा कहाँ लगेगी। तो सोक्यो को उठाकर ले जाती और अपने सामने जाकर खड़ा कर देती है उसका फेस। तो उसे तब करवाकर उसे एज अ वॉल और हैंग करने के लिए यूज कर रही होती है। एक एक जैकेट उतारी जा रही होती है और उसे पकड़ाई जा रही थी। तो वह कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे यूज कर सकते हो, कितना टाइम मुझे ऐसे यूज करने वाली हो। पर वो तो जैकेट उतारने के बाद वहीं पर हवा लेने के लिए खड़ी हो जाती है और ये भी उसे इस तरह देखकर उसकी जैकेट्स को साइड में रखता वहीं पर बैठ गया था। और उसे कहने लगता है कि सही बात बताओ, तुमने चीट नहीं ना किया। तो वह कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने चीट नहीं किया होगा, मैं चीट भी तो कर सकती हूँ ना। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि बाहर से किसी को देखकर जज नहीं कर लिया करते कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकती। मैंने तो बहुत सी चीजें छुपाई हुई हैं, क्या तुम जानना चाहोगे। ये सुनते ही वो कहता है कि नहीं, जो तुमने छुपाया वो छुपाई रखो, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसे पता था कि वो जितना इसके बारे में जानता है उतनी ही मुसीबत में डलता है। तो अपनी रियल स्टोरी उसे बताने लगती है कि ये डिसीजन लेना मेरे लिए आसान नहीं था। पहले मैं यहाँ कोरिया में बहुत अच्छा पढ़ती रही और फिर मुझे बाहर जॉब मिल गई और मैं यूएस चली गई। वहाँ पर जाने के बाद मेरी एंगेजमेंट भी हो गई और अब मैं एंगेजमेंट और हर चीज छोड़कर आ गई हूँ, ना मेरे पास जॉब है। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ ऐसी नहीं चाहिए थी। इन सब चीजों को मैनेज करते करते तंग आ चुकी थी, जैसे स्क्रीन ब्लैक नहीं हो जाती और उसको रिबूट करने की जरूरत पड़ती है। और मुझे भी अपनी लाइफ को रिसेट करना था और मैंने कर दिया, जिसमें एंगेजमेंट भी चली गई और मेरी जॉब भी चली गई। अब मुझे हिम्मत करके वापस आना था। जब तक मेरी हिम्मत थी मैं वापस आ गई ताकि मेरी हिम्मत खत्म ना हो जाए बताने की। वैसे एक कपल उनके पास आता और कहता है कि क्या आप हमारी पिक बना सकते हैं। सोक्यो ये बात सुनते उनकी पिक बनाने लग जाता और सोक्यो पीछे से बता रही होती है कि तुम्हें किस एंगल से पिक बनानी चाहिए। तो वो उसी सेम वे से उनकी पिक बनाता है। अब उनकी पिक जैसे बनाता है तो वो लोग फौरन से इससे पूछते हैं कि आप भी पिक बनवाना चाहोगे। तो वो दोनों साथ में मना कर देते हैं कि नहीं। अब इन दोनों को इतना इक्वल आंसर देते देखकर कहने लगते हैं कि आप दोनों तो बिल्कुल स्केल में काम करते हो। क्या आप लोगों की रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया है। तो दोनों बताते हैं कि नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं है। ये सुनकर वो पूछते हैं कि फिर आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो। पहले सोक्यो बताते हैं कि ये मेरी मॉम की फ्रेंड का बेटा है और सोक्यो बताता है कि ये मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी है। ये सुनते ही वो कपल तो वहाँ से चला जाता है। उनके जाते साथ ही सोक्यो के भाई डोंगजिन की कॉल आ जाती है, वो भी सोक्यो को। तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारे भाई की कॉल आई है। वो फौरन से मना करने लगते है कि कॉल मत उठाना, पर वो तो उससे दूर जाकर उसकी कॉल अटेंड कर लेता है। और वो बताता है कि तुम्हें सोक्यो का घर वापस भेज देना चाहिए। मॉम ने बोला है कि वो अब उसे नहीं मारेगी, उनकी हिम्मत तो वैसे ही खत्म हो चुकी है उसे इतना मारकर। तो वह कहता है कि चलो ठीक है कि ऐसी बात है ना। तो वह कहता है कि हाँ, बस उसे घर छोड़ जाओ। अब ये बात तो वो उसे भी बताते। तो वह कहते हैं कि मैं तो ना मानूंगी, मॉम ने मुझसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि वो मेरी बात सुनने के बाद मुझे नहीं मारेंगी कि मैं वहाँ से क्यों आई हूँ और मेरी जॉब भी चलेगी। पर फिर भी उन्होंने मुझे मारा ना, तो अब मैं उन पर यकीन नहीं कर सकती। तो वह कहता है कि नहीं, आगे तुम्हारी मॉम के कंधे और कमर ठीक से काम नहीं करती तो वो नहीं मार पाएंगी। अब उस पर यकीन करके कि उसके साथ तो जाने लगती है, पर जल्दी से जो जैकेट्स फोड़ रही थी उन्हें भी पकड़ लेती है। और इधर हमें मॉम दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में होती और वहीं पर दानो भी होता है जो उसे देख लेता है। वो उसी पेशेंट के लिए कुछ बात वगैरह करी थी और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो दानो उसे आवाज देकर रोक लेता और वो रोककर उसे पूछने लगती है कि आपका हाथ कैसा है। तो वो कहता है कि मुझे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था, मैंने ऐसे अपने आप को भी चोट लगवा ली। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, बस आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होना चाहिए, बस मैंने उसी चीज का यूज करते हुए उसे अपनी बातों से मना ही लिया। ये कहकर जब वो जाने लगती है तो वो कहता है कि क्या मैं आपसे आपके नेम का पूछ सकता हूँ। तो वो कहने लगती है कि मुझे इस फील्ड में 6 साल हो चुके हैं पर कभी भी कोई भी मुझसे टच नहीं कर पाया और तुम भी नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम बता कर तो जाओ। पर वो उसे अपना नेम तक भी नहीं बता कर जाती और जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है वैसे ही उस पर्सन को देखने लग जाता है जिसको वो रेस्क्यू करके यहाँ तक लेकर आई थी। और वो जो अपनी मेडिसिन लेने के बाद जाने लगता है तो वहाँ की वो लड़की उसे कैंडी देने लगती है। तो वो कहता है कि ये मेरी नहीं है। तो वो बताते हैं कि वही लड़की आपके लिए ये लेकर गई और उसने बोला था कि आपको दे दूं और उसके साथ उसने आपके लिए एक नोट भी दिया है। ये सब खड़े होकर दानहो भी देख रहा होता है और वो नोट को पढ़ने लगता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि आपका शुगर लेवल जब भी लो हो आपने ये कैंडी खा लेनी है, जिससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ड्रिंक करना कम कर दे। ये पढ़ने के बाद वो उस चीज को फेंकने लगता है बट नहीं फेंक पाता और उस कैंडी को भी रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अब उसको जाते देखकर ये भी अपनी डायरी को ओपन करके उसमें सॉफ्ट कॉर्नर का वर्ड लिख लेता है क्योंकि स्टोरी में इमोशंस लाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर का होना जरूरी है। और ये बात उसे समझ आ चुकी थी। और इधर सोक्यो जो सोक्यो को लेकर उसके घर तक पहुंच जाता है पर सोक्यो अभी भी प्रिपेयर नहीं कर पा रही होती खुद को अपनी मॉम से मिलने के लिए। और वो कहने लगता है कि तुम तो कभी भी खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, इसीलिए उसकी जगह पर खुद ही घर की बेल दे देता है। वैसे आगे से सोक्यो की मॉम पूछती है कि कौन। तो वो बताता है कि मैं सोक्यो हूँ, मैं सोक्यो को अपने साथ लेकर आया हूँ। तो वो ये सुनते ही कहती है कि अंदर आ जाओ और डोर भी अनलॉक कर देती है। अभी उसे कहता है कि चलो अंदर। तो वो कहती है कि पहले तुम जाओ फिर मैं आती हूँ। ये कहकर उसको पहले अंदर भेज देती है और खुद उसके पीछे से अंदर आती है। अब इसी तरह घर में भी पहुंच जाते और वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही होती। तो सोक्यो उसे कहता है कि देखो मुझे
लगता है तुम्हारी मॉम रो रही है। ये देखकर तो वो भी परेशान हो जाती है, जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है जैकेट वगैरह फेंककर और उनसे सॉरी करने लगता है। पर उसकी मॉम तो उसके लिए ऑलरेडी एक डंडा तैयार करके बैठी हुई थी उसे मारने के लिए। ये देखकर तो वो काफी डर जाती है और वहाँ से उठकर भागने लगते हैं। पर आगे से स्योंग्यो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए। यहाँ तक कि उसको तो उसकी मॉम की तरफ धक्का भी दे देता है और खुद घर से बाहर निकल के घर को बाहर से बंद कर देता ताकि वो ना आ पाए। वो बेचारी चिल्लाती रह जाती है और कहने लगती है कि कल देखना तुम्हें मैं मार दूंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम कल तक जिंदा बचोगी तो किसी को मार पाओगी ना। ये सुनते ही वो तो और भी ज्यादा डरने लग जाती है अपनी मॉम से और कहने लगती है कि मॉम आपकी सेहत के लिए मारना ठीक नहीं है। तो वह कहती है कि अच्छा, और वहाँ से अपनी बेटी को खींचते हुए ले गई थी। ये देखकर स्योंग्यो भी जाने लगता है, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करने लगता है, जिसमें एक मेमोरी ये होती है कि जब उसे कुछ लड़कों से डांट पड़ी होती है, वो लोग उसे बोले होते हैं कि तुम्हें तो कोरियन भी बोलनी नहीं आती, और ये चुप करके उनकी बातों को सुन रहा होता है। वैसे ही स्योंग्यो वहाँ पर आ जाते, उसे देखते ही वो बच्चे डर जाते हैं कि ये लड़की तो मार भी डालेगी और वो आगे कहने लगती है कि मेरे बेबी को हाथ भी मत लगाना। अब यही सब चीजों को याद करते हुए वहाँ से जाने लगता है, स्माइल करते हुए कि अच्छी बात है इसे मार पड़ रही है। और फिर हमें इनके हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जब स्योंग्यो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने साथ स्योंग्यो को भी देकर आई हुई थी। वो इसके साथ बैठकर बर्तन धो रहा होता और कहने लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना और भी ज्यादा काम एक पर्सन लाकर इन्हें दे रहा होता है, जो आधी चीजें तो नीचे गिर गई थी और बाकी की कुछ चीजें रखते हुए गिर जाती और ये बड़ी स्माइल करके उन्हें कहती है कि कोई बात नहीं। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो स्योंग्यो भी वहाँ से भागने लगता है, पर ये भी उसे कहाँ जाने देने वाली थी। उसकी टांगे पकड़ कर बैठ जाती है कि तुम प्लीज मत जाना और हम दोनों एक ही बोट पर सवार हैं, तो प्लीज मुझे छोड़कर नहीं जाओ ना। और वैसे दिखाया जाता है कि ये पार्ट टाइम के पैसों से स्टिकर लेने के लिए आई होती है। वो इन चीजों को देखकर कहने लगता है कि पार्ट टाइम के पैसे तुम इसलिए लेते हो ताकि ये फजूल चीजें ले पाओ, पर उसे तो स्टार्स वगैरह के स्टिकर देखने में बड़ा मजा आ रहा होता है। और स्योंग्यो जो ऐसे ही पार्ट टाइम की कोई और जॉब के बारे में बात ही करता है, तो वो कहने लगती है कि कितना अच्छा आइडिया, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया, हमें वहाँ पर जाकर भी काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि वहाँ के पैसे भी ज्यादा होंगे। वो तो उसे देखते ही कहने लगता है कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह की बात बोलोगी। और यहाँ स्योंग्यो की मॉम दिखाई जाती है वही पास में, जब वो राइस बॉईल करने के लिए ओपन करती है तो उसमें एक बॉक्स पड़ा होता है और साथ में एक पेपर भी होता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता था कि सबसे पहले आप ही इस बॉक्स को ढूंढेंगी, ये आपके लिए, वो भी प्योर गोल्ड, इसे घुमाना मत और ना ही किसी को देना। तो वो ये देखकर जल्दी से खुश होकर उसे लगा लेती हैं और अपनी बेटी को सोए हुए देखने के लिए भी जाती हैं। और अब वही बेटी जमीन पर बिछा कर सोई होती है और उसके कमरे में चीजें होती हैं। पर अब की बार उसकी मॉम के मुंह पर काफी गुस्सा होता है और गुस्से से जब दरवाजा बंद करती है तो स्योंग्यो की आंख भी खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है कि क्या हुआ था और फिर सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। उधर स्योंग्यो दिखाया जाता है जो सुबह सुबह रेडी हो रहा होता है और यहाँ स्योंग्यो के डैड जिन्हें खाने के लिए बुलाया जाता है तो वो डरते डरते पूछे होते कि क्या मुझे स्योंग्यो को भी उठाना चाहिए। तो आगे से जब जवाब नहीं मिलता तो उन्हें समझ आ जाता है कि स्योंग्यो को उठाने की जरूरत नहीं है, पर स्योंग्यो तो खुद ही उठकर आ जाती है और आकर खाने के लिए भी बैठ गई थी और खाने को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। पर उसकी मॉम तो उसको राइस भी नहीं देती है। देखकर कहने लगती है कि मॉम आप मुझे राइस क्यों नहीं दे रही, पर उसकी मॉम तो आगे से कोई जवाब ही नहीं दे रही होती। तो कहने लगती है कि मॉम के सामने तो मैं ऐसी हूँ जैसे हूँ ही नहीं, चलो मैं खुद ही ले लेती हूँ। ये कहकर जब लेने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि सच बताओ, जो तुमने रात में मुझे रीजन बताई थी क्या वो सच है। तो दिखाया जाता है कि रात में इसकी मॉम ने जब इससे पूछा था कि तुमने क्या सच में उसे चीट किया है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मॉम आपको पता ही नहीं है कि मेरी सीडीओस करने वाली एक साइड भी है। पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हारी एक लाइन है जो तुम कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। तो वो कहती है कि क्या सच में मॉम। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जॉब और इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी। मैं सेम ही जॉब कर रही थी पिछले 10 सालों से, इसलिए मुझे बस उस जॉब को छोड़ना था और मैं छोड़ छाड़ कर एंगेजमेंट तोड़ ताड़ कर सब कुछ घर वापस आ गई हूँ। तो उसकी मॉम आगे के प्लान्स के बारे में पूछती है कि आगे की तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। तो वो कहती है कि मैं बस सोना चाहती हूँ और कोई भी अलार्म अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहती। तो उसकी मॉम इस बात पर गुस्सा करती पर इससे पहले पूछते हैं कि और कोई प्लान। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई और प्लान नहीं है, मैं जॉबलेस रहना चाहती हूँ। पर उसे मार पड़ने से पहले उसके डैड ने उसकी मॉम के हाथ से उसे मारने की चीज तो ले ही ली थी, इसी वजह से वो बच गई थी रात में मार खाने से। इतने टाइम में डोंगजिन भी उठकर आ जाता है जो शर्टलेस होता है। उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें शर्म ना आई शर्टलेस आते हुए। तो वह कहता है कि ये बॉडी दिखाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं है। अभी अपने एक्शन करके दिखा रहा होता और स्योंग्यो उसे नहीं देख रही होती। वैसे डोर पर बेल होती है तो देखते हैं कि कौन आया। तो स्योंग्यो और उसकी फ्रेंड मॉम आई होती है, जिसे देखकर वो जल्दी से उनके लिए डोर तो अनलॉक कर देती और मॉम डोंगजिन को कहती है कि जाकर कुछ पहन कर आओ। वो भी पहनने के लिए चला जाता है। मॉम आते साथ ही स्योंग्यो को देखने लगती है कि तुम ठीक तो हो। उसको हर एंगल से देख रही होती है, यहाँ तक कि उसका मुंह भी खुलवा कर देख रही होती है। ये देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे मार दिया होगा। तो वो कहती है कि हो भी तो सकता है, बस इसकी टांगे टूटते टूटते बची थी जब ये रात में आपसे भाग गई थी। और फिर वहीं पर खाने के लिए बैठ जाते हैं वो दोनों और इसे तो कोई मुंह भी नहीं लगा रहा होता, इसलिए जेलस हो रही होती है कि मेहमान आया तो उसे खिलाया जा रहा है, जो घर के लोग हैं उसे तो पूछा भी नहीं जा रहा। डोंगजिन भी आ जाता है जो बनियान पहनकर आ गया था और वो भी अपना खाना ढूंढ रहा होता है और ये भी खाने के लिए बैठ जाती है। मॉम से खाना लेती है और साथ में स्योंग्यो से भी लेने लगती है, पर स्योंग्यो तो उसे देता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर आंट को देखने के लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं आया। और पीछे खड़ा भाई स्योंग्यो को जब कोई बात करता तो वो भी उसके बालों से उसे पकड़ लेते, तो ये भी किसी से कम ना था, वो भी उसके बन से उसे पकड़ लेता। तो वो कहती है कि तुमने मेरा बन पकड़
पकड़ा, छोड़ दो। वो कहता है कि पहले तुम मेरे बाल छोड़ो। अब ये देखकर तो मॉम को गुस्सा आ जाता और उनके गुस्से को देखते हुए दोनों एक दूसरे का बाल छोड़ देते और मॉम भी वहाँ से डायरेक्ट बेसमेंट में चली जाती है। सौक्यो कहने लगती है कि मॉम को क्या हुआ, मॉम कहाँ चली गई। तो वो भी कहते हैं कि अभी तुम्हें पता लग जाएगा। काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं 5 4 3 2 1 का, और जैसे ही 1 करते हैं तो नीचे से ड्रम बजाने की आवाज आने लगती है। तो वो कहती है कि क्या ये हमारी बेसमेंट से आवाज आ रही है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, हमारी बेसमेंट में बहुत ही लेजेंडरी ड्रमर रहती है। जब उसका गुस्सा पीक पर होता है तो वो जाकर ड्रम बजाने लगती है। उसकी मॉम फुल गुस्से में लगी हुई थी और इन लोगों को जरा भी परवाह नहीं होती। अब सौक्यो जब ब्रश करी होती है तो मॉम उसके पास आती है और आगे पूछे लगती है कि सही रीजन बताओ। तो वह कहती है कि क्या तुम्हें मॉम ने भेजा है। तो वह कहती है कि मैंने तुमसे पूछा ना, सही रीजन बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया। अब इन दोनों दोस्तों की बातें चली रही होती तो पीछे से सियोंगजू भी आ जाता है, जो आकर मॉम को बताता है कि तुम अपनी जॉब से लेट हो रही हो। ये सुनते साथ ही वो फौरन से वहाँ से भागकर निकल जाती है। अब ये भी सोने के लिए लेट की थी। सियोंगजू कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो चुकी हो। तो वो इसको अपने पास बुलाने लगती है। वो भी इसके पास नहीं आ रहा होता और कहने लगता है कि पहले उठकर बैठो। तो वह कहती है कि नहीं, मेरे पास आओ। जैसे उसके पास जाता तो ये तो उसे पकड़ लेती और कहती है कि कल तुम मुझे मॉम के पास छोड़कर गए थे ना, आज तुम नहीं बचोगे। वो बेचारा अपने आप को काफी बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये तो उसे छोड़ ही नहीं रही होती इतने टाइम में। तो क्योंकि मॉम आ जाती है जो उसे मारकर उसे छुड़वा लेती है और ये भी आंट का बड़ा लाडला बन रहा होता है और कहने लगता है कि आप मुझे अपना बेटा बना लेना, ये तो मुझे मारने पर आई हुई थी। सौक्यो की मॉम सौक्यो को सुनाकर उसे कहती है कि जाकर इसके साथ राइस केक टेक कर आओ। तो वो भी सुनते खुश हो जाता है, पूछे लगता है कि राइस केक। तो कहती है कि हाँ, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ऑर्डर करवाए हैं जो तुम वहाँ के सब लोगों में बांट सकते हो, और इसे भी बोलकर चाहती है कि तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी और यहीं पर हमारे के पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।